गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, आज हम कार्बनिक यौगिक में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसका पहला पॉइंट है बच्चों कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया एल्डिहाइड व कीटोन की एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं, यानी टिपिकल रिएक्शन जो हैं वो इसी के अंदर मिलती हैं। आप सिंपल से मैकेनिज्म में देखिए कि कैसे जो आपका ये कार्बोनिल ग्रुप है न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करता है और हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है। सेकेंड पॉइंट है, चूँकि कार्बनिक समूह जो है वो पोलर होता है कैरेक्टर में, या हम दूसरे शब्दों में कहें ध्रुवीय होता है, तो इसमें कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन धनी हो जाता है, यानी कि कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। थर्ड पॉइंट है कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अर्थात ऋणावेश वहन करने की क्षमता ही कार्बनिल समूह की नाभिक स्नेही अभिक्रिया को प्रतिक्रियाशील होने का मुख्य कारण है, यानी कि जो आपका कार्बन है उस पर जो पॉजिटिव चार्ज है, इसी वजह से यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शंस है वो इजी वे में हो जाती हैं। फोर्थ पॉइंट है कि प्रथम पद में इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है, यानी कि यहाँ पर आप ये देखिए कि सबसे पहले आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, उसके बाद में ये फर्स्ट स्टेप है आपका, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बना है। सेकंड स्टेप के अंदर आपका जो है आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो आकर यहाँ पर जुड़ जाता है। इसमें भी बच्चों फर्स्ट प्रोसेस है हमारा अम्ल उत्प्रेरपी, मतलब या एसिड कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यानी अम्ल उत्प्रेरित नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं। अम्ल द्वारा मुक्त हुआ प्रोटॉन कार्बोनिल ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन न्यूनता को बढ़ा देता है। इस प्रकार कार्बन पर धनावेश बढ़ जाता है और नाभिक स्नेही का आगमन त्वरित हो जाता है, यानी कि अब यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले ये प्रोटोनेट होगा, प्रोटोनेट होने की वजह से यहाँ पर कार्ब कैटायन पर पॉजिटिव आया। अब बाद में आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये किस कंडीशन में होगा? जबकि एसिड कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करवाते हैं। यदि हम बेस कैटेलिस्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहें, या दूसरे शब्दों में कहें क्षार उत्प्रेरित नाभिक स्नेही योग, इसके विपरीत यदि नाभिक स्नेही योग क्षार की उपस्थिति में कराया जाए तो क्षार द्वारा प्रोटॉन के निष्कासन के कारण नाभिक स्नेही तेजी से बनता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अभिकर्मक का नाभिक स्नेही लक्षण अर्थात नाभिक स्नेहिता बढ़ जाती है। आप सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट की बेस से रिएक्शन हुई, यहाँ आपका न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल पहले कार्बन पर अटैक करेगा और उसके बाद में आपका यहाँ से प्रोटॉन जुड़ेगा। अब 6 पॉइंट है बच्चों कार्बनिक यौगिकों की क्रियाशीलता। यदि हम इनकी रिएक्टिविटी के बारे में बात करें तो इनकी रिएक्टिविटी क्या है कि ऊपर दिए गए वर्णन से स्पष्ट है कि अधिकतम क्रियाशीलता हेतु कार्बन पर अधिक से अधिक धनावेश होना चाहिए, यानी कि यदि हमारा कार्बन जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतनी ही आसानी से हमारी रिएक्शंस होंगी। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि त्रिविम बाधित नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं हो कि उसमें स्टेरिक हिंट्रेंस हमें नज़र आए। इसका सेकंड पॉइंट है बच्चों प्लस आई इफेक्ट। चूँकि कीटोन में कार्बोनिल कार्बन पर 2 एल्किल समूह होते हैं, जबकि एल्डिहाइड पे बच्चों एक एल्किल समूह होता है और एक हाइड्रोजन होता है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारा CH3 ग्रुप है वो क्या देता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो यानी कि जितने ज़्यादा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतनी ही न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हमारी होने की संभावना को बढ़ाएगा। तो कीटोन सबसे ज़्यादा, यदि हम इनकी रिएक्टिविटी की बात करें नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के लिए, तो आप ये देखेंगे कि नाभिक स्नेही अभिक्रिया में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपके फॉर्मल्डिहाइड है, उसके बाद एसिटल्डिहाइड है, उसके बाद कीटोन्स है। और उसकी क्या वजह है? क्योंकि यहाँ पर दोनों R ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते जा रहे हैं और कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दिया है। थर्ड पॉइंट है इसका नाभिकीय त्रिविन्यास। कीटोन को कम क्रियाशीलता का अन्य कारण है कि एल्किल समूह पर भारीपन, यानी बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बड़ा होता जाएगा बच्चों, स्टेरिक क्राउडिंग होती जाएगी, स्टेरिक एंट्रेंस होगी, जिसकी वजह से जो नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा वो धीरे हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए सिंपल सा एग्जांपल है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करा, यहाँ ऑक्सीजन पर गया और इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट मिली है। और यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर है। यदि ये ग्रुप बल्कि होते जाएंगे तो इस रिएक्शन आपकी
जो रिएक्टिविटी है वो कम होगी। आप इसका एग्जांपल देखिए, एसीटोन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके कंपैरेटिवली देखिए यहाँ पे C2H5 से यदि हम रिप्लेस कर देते हैं CH3 को तो इसकी रिएक्टिविटी को ये कम कर देता है, और यदि CH3 को भी हम वापस से C2H5 से रिप्लेस करें तो इसकी रिएक्टिविटी को ये और कम कर देते हैं। अब बच्चों बात आती है प्रतिस्थापियों का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। कार्बोनिल कार्बन पर माइनस आई प्रभाव वाले समूह यदि जुड़ जाएं तो क्या होगा, कार्बन पर धनावेश को बढ़ा देंगे, तो यानी कि अभिक्रिया की रिएक्टिविटी को भी ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करेंगे। सिंपल सा एग्जांपल देखिए, NO2 जुड़ने से क्या हुआ कि कार्बन पर इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी क्योंकि रिलीजिंग ग्रुप अब इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। इसी तरह Cl है, इसी तरह CH3, यानी कि इनकी रिएक्टिविटी का कम देखें तो NO2 का माइनस आई इफेक्ट कंपैरेटिवली Cl से ज़्यादा होता है, Cl का कंपैरेटिवली CH3 से ज़्यादा होता है। यानी यदि रिएक्टिविटी का कम देखें तो हमारा नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा कंपैरेटिवली क्लोरो के, और हमारा जो एसिटल्डिहाइड है उसके कंपैरेटिवली हमारा क्लोरो एसिटल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा। बच्चों 5th पॉइंट है एरोमेटिक एल्डिहाइडो और कीटोन के संदर्भ में। एक एरल समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षित माइनस आई प्रभाव वाला होता है और आशा की जाती है कि संक्रमण अवस्था को स्थायी भी करता है। नाभिक स्नेही का योग वेग बढ़ा देता है, लेकिन धनावेश में बेंजीन वलय पर विस्थानीकरण के कारण यह आरंभिक एल्डिहाइडो और कीटोन में अनुनाद के द्वारा अधिक स्थायित्व प्रदान करता है। अब बच्चों क्या हुआ, अब आप इसको समझिए कि यहाँ पर आप ये देखिए कि ये आपके पूरा बेंजीन रिंग सिस्टम है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से आप ये देखिए कि पूरा रेजोनेटिंग सिस्टम के अंदर चला गया और हमारे जो पूरे इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो गए, यहाँ पर डीलोकलाइज हो गए। और इन डीलोकलाइज होने की वजह से क्या हुआ कि नाभिक स्नेही योग का जो वेग था वो, यानी रेट ऑफ रिएक्शन थी नाभिक स्नेही की, वो घट गई, और इसीलिए एरोमेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक या एलिफेटिक कीटोन्स की तुलना में ये कम क्रियाशील होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है। अब बच्चों 6 पॉइंट है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की अम्लीयता, यानी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु किस तरह से अपना एसिडिक नेचर शो करते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कार्बोनिक योग कार्बन में समीपवर्ती हाइड्रोजन परमाणु को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, और यह अम्लीय लक्षण होता है जिसे हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। इसका फर्स्ट है कि सपोज करो कि जो अल्फा हाइड्रोजन युक्त समीपवर्ती कार्बन पर CO समूह एक प्रतिस्थापी है। चूँकि कार्बोनिल कार्बन धनावेशित हो जाता है, यह भी अपन ने पढ़ा है, वह अल्फा कार्बन से सहभाजित एकल इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन प्रोटॉन है वो अपने इलेक्ट्रॉन इनको देगा, तो वो इलेक्ट्रॉन कई बार विस्थापन के कारण CH बंध कमज़ोर हो जाता है और वहाँ से हमारा हाइड्रोजन निकल जाता है। अब इसे आप डायग्राम से समझिए। आप यहाँ देखिए कि इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव आ गया। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आते इसने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लिए, तो यहाँ से आसानी से प्रोटॉन निकल गया और हमें यहाँ पे कार्बन आयन मिलता है, जो कि इस तरह से रेजोनेंस से ये स्टेबल हो जाता है। और कार्बन अनायन एक अच्छे नाभिक स्नेही की भांति कार्य करते हैं और दूसरे अणु को कार्बोनिल समूह पर आक्रमण कर सकता है। इस व्यवहार के कारण कार्बनिक यौगिक एक विशेष प्रकार की अभिक्रियाएँ देते हैं, जिसमें जैसे एल्डोल संघनन है, पर्किंग संघनन है, नोवेल्जल संघनन है, अल्फा हेलोजनीकरण, ये बहुत सारी अभिक्रियाएं जिनको हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। और ये एल्डिहाइड और कीटोन्स की बच्चों ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं। अब अपने एग्जांपल्स रहते हैं, कुछ एग्जांपल्स रहते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के। तो फर्स्ट आप देखिए, ये कार्बोनिल ग्रुप पे HCN का योग होगा, H यहाँ पर देखिए O यहाँ जुड़ जाएगा CN, यानी यहाँ पर हमें साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराई हमने, डाइल्यूट H2SO4 की। अब HCl एक दुर्बल अम्ल होता है, ये साइनाइड आयन का एक दुर्बल स्रोत है, अतः अभिक्रिया की गति धीमी होती है। अभिक्रिया की गति द्वारा बढ़ाई जा सकती है HCN में से प्रोटॉन को खींचकर साइनाइड आयन तेजी से उपलब्ध कराकर। अब यहाँ पर बच्चों अम्ल की उपस्थिति में यदि हम HCN का आयनीकरण कम हो जाता है और ये वेग को भी ये धीमा करती है। अब यदि हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड में यदि हम HCN का योग कराएं तो आप ये देखिए हमें ये कंपाउंड मिल रहा है जो कि हीट करने पर इसमें से CN निकल जाता है। इसी तरह से देखिए ब्यूटेनॉन से हमें 2-मिथाइल 2-ब्यूटेनोइक एसिड मिलता है। यहाँ से यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, यहाँ से
HCl निकल गया। अब इन एडिशन सल्फेट, यदि हम बाइसल्फाइड्स का योग करें तो हमें क्या मिलते हैं, सॉफ्ट बेसेस मिलते हैं। अब इसमें बच्चों सल्फ़र ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अब ये जो रिएक्शन है बच्चों ये दो तरह से होती है, एक तो सल्फ़र एकांकी इलेक्ट्रॉन युक्त की उपस्थिति के कारण, दूसरा ऋणावेशित ऑक्सीजन के कारण। फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर सोडियम बाइसल्फाइड है, ये सोडियम और सल्फाइड में बाइसल्फाइड में टूट गया। अब यहाँ से इसमें से एक प्रोटॉन निकल जाएगा और ये हमें SO3 का मिलेगा जो इस तरह से रेजोनेटिंग स्टेबल है। ये अब कार्बोनिल ग्रुप पे रिएक्शन करता है। आप यहाँ से देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ और ये पूरा ग्रुप जुड़ गया और हमें इस तरह से यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाता है। इस अभिक्रिया का प्रयोग कार्बनिक यौगिकों के पृथक्करण एवं शुद्धिकरण में किया जाता है, क्योंकि क्रिस्टलीय बाइसल्फाइड यौगिकों को अम्ल या क्षार की उपस्थिति में पुनः कार्बोनिल यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। यानी कि यदि हम जो सॉल्ट ये जो बाइसल्फाइड बेस बना है HCl से रिएक्शन कराएंगे तो हमें वापस से वही एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त हो जाते हैं। थर्ड रिएक्शन है इन एडिशन ऑफ ग्रिनार्ड रिएजेंट, यानी ग्रिनार्ड रिएजेंट के साथ हम किस तरह से रिएक्शन कराएं। तो सिंपल सी रिएक्शन है, ग्रिनार्ड रिएजेंट से यदि हम रिएक्शन कराएंगे तो R ग्रुप C पे जुड़ेगा और OMgX यहाँ जुड़ जाएगा, जिसके हाइड्रोलिसिस करने पर हमें एल्डिहाइड, हमें जो भी प्रोडक्ट मिलता है। तो फर्स्ट हम सिंथेसाइज कर रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल का। प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए हम फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन जब ग्रिनार्ड रिएजेंट से कराते हैं तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। और यदि हम सेकेंडरी अल्कोहल को की बात करें तो हमें यहाँ पर एल्डिहाइड लेना पड़ेगा। इस एल्डिहाइड की रिएक्शन कराने पर ग्रिनार्ड रिएजेंट से हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। यहाँ पर सिंपल सा एसिटाल्डिहाइड का एग्जाम्पल लिया है और इससे हमें 2 ब्यूटेनॉल प्राप्त होता है। इसी तरह से यदि हम टर्शियरी अल्कोहल का सिंथेसिस करें बच्चों, इससे हमने जब हम अल्कोहल पढ़ रहे थे तब इन सारी प्रोसेसेस, इन रिएक्शंस को हमने वहाँ पर भी पढ़ा था। अब आप यहाँ पर देखिए कि यदि टर्शियरी की ज़रूरत है तो हम यहाँ पर किसको ले रहे हैं, एसीटोन की रिएक्शन यदि हम ग्रिनार्ड रिएजेंट से करा रहे हैं तो हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है। तो इस तरह से बच्चों हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्डिहाइड और कीटोन की सहायता से ग्रिनार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया कराकर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर लिमिटेशंस लिखी हुई हैं कि यदि एरिल मैग्नीशियम हैलाइडों के सक्रिय हाइड्रोजन युक्त समूह जैसे कि OH, NH2COH, SO2OH उपस्थित नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये समूह ग्रिनार्ड अभिकर्मक को विघटित कर देते हैं। यानी कि हम ये रिएक्शन तभी करा सकते हैं ग्रिनार्ड रिएजेंट में जब इस तरह का कोई ग्रुप उसमें उपस्थित नहीं होगा। अब फोर्थ रिएक्शन है बच्चों आपके अल्कोहल का योग, यानी एसिटेल का विचरण। एसिटेल कीटेल जनरली जो है एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह होता है। अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में निर्जलीकृत अल्कोहल व एल्डिहाइडों के कार्बोनिल समूह पर योग कराने पर हमें एसिटेल मिलते हैं। यहाँ पर हमने अल्कोहल की रिएक्शन कराई है, एसिटेल मिल रहा है। इसी तरह से यहाँ एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई है बच्चों, ये देखिए हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया है तो भी हमें यहाँ पर एसिटेल मिल रहा है। यदि हम इसकी मैकेनिज़्म देखें तो आप मैकेनिज़्म में देखिए, यहाँ पर सबसे पहले प्रोटोनेट हुआ, प्रोटोनेट होते ही यहाँ पर ऑक्सीजन, अल्कोहल का ऑक्सीजन से ये यहाँ से जुड़ेगा। यहाँ से जुड़ने के बाद में बच्चों इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे इस तरह से हेमी एसिटेल बनाएगा। ये हेमी एसिटेल को हम वापस से प्रोटोनेट करेंगे, यहाँ से प्रोटोनेट हो गया, ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। अब कार्बन पर वापस से दूसरा मॉलिक्यूल अटैक करेगा और इसी तरह से वापस से एसिटेल बनेगा। अब बच्चों यदि हम कीटोन की बात करें तो अल्कोहल से क्रिया पर कीटोन हेमिकीटेल या हम कहेंगे हेमिकीटोन नहीं बनाते, क्योंकि ये बाईं ओर विस्थापित हो जाते हैं, जो कि कीटेल के बनने हेतु प्रतिकूल नहीं होता। यदि यह अभिक्रिया ऑर्थोफॉर्मिक एस्टर जैसे एथिल आर्थोफॉर्मेट की उपस्थिति में कराया जाए तो साम्यदायी और विस्थापित हो जाता है और हमें कीटेल मिलता है। यानी कि हम इसकी कीटोन की रिएक्शन कराएं, किसकी प्रेजेंस में कराएं बच्चों, ऑर्थोफॉर्मेट की प्रेजेंस में कराएं तो हमें कीटेल प्राप्त हो जाता है। अब बच्चों रिएक्शन अम्ल की उपस्थिति में ग्लाइकोल के साथ अभिक्रिया करवाने पर चक्रीय एसिटेल एवं कीटेल हमें प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर देखिए CH3H, अब ग्लाइकोल से रिएक्शन करा रहे तो साइक्लिक एसिटेल मिल रहा है। इसी तरह से हम देखें तो हमें यहाँ साइक्लिक कीटेल प्राप्त होता है।
अब अगली रिएक्शन है बच्चों एसिटेल कीटेल का कार्बनिक संश्लेषण में सुरक्षात्मक यानी प्रोटेक्टिव ग्रुप की तरह कैसे कार्य करते हैं। तो फर्स्ट है कीटोन का अपचयन एस्टर समूह की उपस्थिति में एवं एस्टर समूह का अपचयन कीटोन की उपस्थिति में होने पर। तो और सेकंड पॉइंट है उपयुक्त अभिकर्मक में NaBH4 का चयन करने पर कीटोन समूह चयनात्मक तरीके से बिना एस्टर को प्रभावित किए अपचयित हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए मिथाइल हमने यहाँ पर लिया है मिथाइल 4 ऑक्सोपेंटेनोएट। अब इसमें हम सोडियम ब्रोमोहाइड्रेट की रिएक्शन करा रहे हैं। अब यहाँ हमें मिला है मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोएट, यानी ये आसानी से एस्टर में कन्वर्ट हो गया है। हमने इस पर्टिकुलर ग्रुप को प्रोटेक्ट करा है। जबकि यदि एस्टर समूह को चयनात्मक रूप से अपचयित करे तो हाइड्रोक्सी कीटोन बनाने की विधि नहीं है। अब यहाँ पर ये देखिए इसमें ये बन गया। ऐसी परिस्थिति में सुरक्षात्मक समूह का उपयोग किया जाता है सक्रिय समूह को सक्रिय समूह में, यानी जो इसका रिएक्टिव मोड है उसको हम क्या करते हैं प्रोटेक्ट कर देते हैं ताकि वो फर्दर हमारी रिएक्शन को इंटरफेयर नहीं करे। अब इसका एग्जांपल बच्चों यहाँ पर आप ये देखिए, हमने ये सिंपल सा है। फर्स्ट उसमें हमने इस पर्टिकुलर ग्रुप को यानी ये जो ग्रुप है इसको हमने प्रोटेक्ट कर दिया है किससे, इससे। उसके बाद जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करा रहे हैं, चूँकि अब यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, अब रिएक्शन इस पर्टिकुलर ग्रुप पे होगी और हमें इस तरह से प्रोडक्ट प्राप्त होता है। उपयुक्त अभिक्रिया स्कीम में सुरक्षात्मक समूह है। यहाँ सुरक्षा समूह एक एसिटेल है और अन्य उत्प्रेरक की उपस्थिति में कीटोन के एथिलीन ग्लाइकोल से अभिक्रिया कराई जाती है। सेकंड पद में एस्टर का वांछित परिवर्तन अल्कोहल में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का उपयोग किया जाता है। अतः अंतिम पद में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटेल का जलावटन कराने पर हमें कीटोन पुनः उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। बच्चों इसका ई पॉइंट है, इस प्रकार एक अच्छे प्रोटेक्टिव ग्रुप के भी लक्षण होते हैं, जैसे कि संश्लेषण की प्रारंभिक अवस्था में सुरक्षात्मक समूह पर प्रवेश चयनात्मक अभिक्रिया तरीके से होना चाहिए। मध्यावस्था में यह इच्छित परिवर्तन हेतु उपयोगिता अभिकर्मों के प्रति अक्रिय होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है अंततः अंतिम पद में यह आसानी से अलग हो जाना चाहिए ताकि वास्तविकता समूह का पुनर्निर्माण हो सके। बच्चों इन तीनों पॉइंट से कहना चाह रहे हैं कि जो आप प्रोटेक्टिंग ग्रुप ले रहे हैं, एक वो आसानी से निकल जाना चाहिए और ऐसा नहीं हो वो सेलेक्टिव भी होना चाहिए। ठीक है, ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने ई पॉइंट में पढ़े थे। अब एफ पॉइंट देखिए आप, एक अन्य उदाहरण है कीटो ब्रोमाइड 9 का हम कीटो अम्ल में परिवर्तन करते हैं। आप ये देखिए, ये हमने एक अम्ल लिया है जिसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। इसे सुगंधता पूर्व एसिटेल सुरक्षात्मक समूह का प्रयोग करते हुए किया जा सकता है। अब आप यहाँ पर रिएक्शन देखिए, हमने यहाँ पर ग्लाइकॉल लिया है और ये हमारा कीटोन है। अब इसको हमने इस ग्रुप को पर्टिकुलर बच्चों हमने इस ग्रुप को प्रोटेक्ट करा है, इससे ग्लाइकॉल से इसको यहाँ प्रोटेक्ट कर दिया। अब हमने गिरनार रिएजेंट ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई है। अब यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। अब इसके बाद में बच्चों देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है, MgBrOH निकल जाता है और यहाँ पर एक एसिड ग्रुप जुड़ जाता है, जिसकी डाइल्यूट H2SO4 रिएक्शन से क्रिया कराने पर जो हमारा यहाँ प्रोटेक्टिव ग्रुप है वो यहाँ से निकल गया है। अब बच्चों अगली रिएक्शन है हमारी अमोनियम व्युत्पन्न का योग, यानी कि अमोनियम व्युत्पन्न, जैसे कि आप नीचे देखें यहाँ पर NH2G। जी बच्चों कुछ भी हो सकता है, जी मतलब हो सकता है OH ग्रुप हो सकता है, NH2 ग्रुप हो सकता है, कोई सा भी ग्रुप हो सकता है। तो उसकी रिएक्शन हम किस तरह से कराते हैं, तो जी के रूप में बहुत सारे ग्रुप यहाँ पर हैं, आप टेबल में देखिए। यानी जी के रूप में आप हाइड्रोक्सिल अमीन लेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रूप में ऑक्सीजन मिलेगा। आप हाइड्रीन लेते हैं तो हाइड्रोजन मिलेगा। आप फिनाइल हाइड्रोजन लेते हैं तो फिनाइल हाइड्रोजन मिलेगा। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन लेने पर 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन बनेगा और सेमी कार्बेजाइड लेने पर हमें सेमी कार्बेजोन हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। अब जो इसकी फर्स्ट रिएक्शन आप देखिए, सिंपल सा कार्बोनिल ग्रुप है, एसिड कैटेलाइज है, प्रोटोनेट हुआ और इस तरह का हमें मिला। अब NH2G काम करेगा, यहाँ पर गया और इस तरह से हमारा प्रोडक्ट हमें मिल गया। अब इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, यदि एसिड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है
तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि नाभिक स्नेही को प्रोटोनीकृत आसानी से किया जाएगा, क्रियाशीलता में इसकी रिएक्टिविटी में भी कम हो जाएगी, और उसकी वजह क्या है कि आपका जो अमोनियम है वो प्रोटोनेट हो जाता है। अब कंडेंसेशन ऑफ अमोनिया, तो विभिन्न कार्बोनिल यौगिक जो अमोनिया के साथ संघनन करके बच्चों बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इनके स्ट्रक्चर भी आपके जो 1 नंबर के क्वेश्चन है उनके अंदर पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं रिएक्शन विथ फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया के साथ जुड़कर ये यूरोट्रोपिन बनाता है। तो कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं यूरोट्रोपिन किस तरह बनता है, या यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं। तो आप ये देखिए, सिंपल सी रिएक्शन है, फॉर्मेल्डिहाइड 4 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है और उसके बाद हमारा यूरोट्रोपिन बनाता है। आप यहाँ मैकेनिज़्म में देखिए, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, अमोनिया से रिएक्शन कर रहा है और हमारा इस तरह से एक इंटरमीडिएट बनता है जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नाइट्रोजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसे ये क्या करता है, ट्राइमर की फॉर्म में आ जाता है, और इस तरह से हमारा यहाँ पर तीनों एल्डिहाइड ग्रुप इससे जुड़ जाते हैं, और इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल निकलने पर हमें यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। अब यदि बच्चों एसिटल्डिहाइड से अभिक्रिया यदि हम देखें, तो जब एसिटल्डिहाइड को अमोनिया से ईथरीकृत विलयन में डाला जाता है तो एक अस्थायी यौगिक एल्डिहाइड अमोनिया बनाता है जो निर्जलीकृत होकर एसिटल्डामीन देता है। जो एसिटल्डामीन भी अस्थायी होता है और चक्रीय यौगिक के रूप में हमको मिलता है, और ये चक्रीय यौगिक होता है 2,4,6 ट्राईमेथिल हेक्साहाइड्रो 1,3,5 ट्राईएजीन। ये यहाँ देखिए, ये है 2,4,6 ट्राईमिथाइल हेक्साहाइड्रो 1,3,5 हेड्राजीन। इसी तरह से रिएक्शन विथ एसीटोन, यदि हम एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो बच्चों ये एसीटोन की अमोनिया से अभिक्रिया कराने पर डाई एसीटोन अमीन और ट्राई एसीटोन अमीन हमें प्राप्त होता है। यहाँ देखिए, ये हमें डाई एसीटोन अमीन और ये हमें ट्राई एसीटोन अमीन प्राप्त होता है। तो बच्चों यहाँ में हमने बात करी कि किस तरह से एल्डिहाइड का योग होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे और किस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन आगे रिएक्शन करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।